हाँ भाई प्रोड्यूसर। चीयर्स सर। तुमने ऐसे क्यों देखा मुझे? क्या जैसे अजीब सी नजरों से? नहीं नहीं, ऐसा अजीब से। जब से तुमने म्यूजिक जब से तुमने चश्मा पहनना शुरू करा तुम दुनिया को अजीब सी नजरों से देख रहे हो प्रोड्यूसर। 4 आंखों से। हाँ हमारी दोनों मिला के, मैं भी चश्मा पहन लूं तुम्हें सपोर्ट देने के लिए। एकदम सर। टी शर्ट चश्मा, टी शर्ट चश्मा टी शर्ट है ना। बस आज मैं घड़ी भूल के। यार तुमने क्या बात कर दी प्रोड्यूसर, हल्की बात कर दी तुमने। ये लो घड़ी, और बताओ। एक ही फोन है तुम्हारे पास? एक और दूसरा। अब बताओ इतना ज्यादा समर्थन क्यों? उम्मीद नहीं थी। हम भावुक हो गए। अब चुनाव पे खड़े हो जाओ, आजमगढ़ से खड़े हो जाओ चुनाव पे। आपको पेट भी खुलाना पड़ेगा। नहीं पेट तो अंदर हो गया। अब भाई का पेट नहीं, गड़बड़ा है। नहीं है, गंदापुर जैसी बात कर दी इन्होंने। हाँ आई लाइक इट, यू आर अ गुड प्रोड्यूसर। चलो मैं तुम्हें सोच रहा हूँ 2 नंबर दे देता हूँ उसका, इस जोक के 2 नंबर। गंदापुर ने तो कहा ना सर कि ISI हमारी करती है इनके इस्तेमाल। हाँ इनको पहनाओ, मैंने देखा था उसको। वर्दी पहनाओ और गुड तालिबान बैड तालिबान का ना। अमीन अली गंडापुर दोस्तों चीफ मिनिस्टर है खैबर पख्तूनख्वा का, जो कि एक स्टेट है पाकिस्तान का, एक राज्य है, उसका चीफ मिनिस्टर है। उसने बोला है कि भाई ISI इस्तेमाल करती है तालिबान का। तो उसमें बोला है कि गुड तालिबान और बैड तालिबान। बैड तालिबान किसको बोलते हैं? बैड तालिबान बोलते हैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान को। जो पाकिस्तानी फौजियों को ठोकती है वो बैड तालिबान है, और जो दुनिया भर में कलेश करती है वो गुड तालिबान है। तो उन्होंने बोला कि गुड तालिबान तो आपके साथ हैं, और अगर गुड तालिबान आपके साथ हैं और ISI इनका इस्तेमाल करती है तो ISI को बोलो उनको वर्दी दें, और वर्दी देके इनको बोले कि तुम कश्मीर में जाके जिहाद करो। यही बोला था ना उसने, देख लो। 786 पे मैसेज कर देने वाले आदमी से क्या उम्मीद की? उसी ने मैसेज करा था 786 पे। उसने बोला था कि मैं अच्छा वेट कर रहा था भाई रिस्पॉन्स। रिपोर्टर पूछा क्या रिस्पॉन्स आया था? क्या था कुछ तो उसने शायरी मारी थी, मुझे भी याद नहीं। हाँ क्या था, बढ़िया था, अच्छा था। पाकिस्तान ने बोला है सर कि हम बहुत क्लोज हैं US से ट्रेड डील करने के, बहुत क्लोज है। किसने बोला पाकिस्तान में? डर है वहां पे तो और कौन बोलेगा सर? वो इशाक डर ने ये बोला है कि वी आर वेरी क्लोज टू अ डील, एंड व्हाट विल पाकिस्तान गिव टू USA? पाकिस्तान क्या सप्लाई करेगा? वही जो एफिल टावर में प्लेन जा रहा था। जरा फोटो दिखाओ यार। वो बड़े मजेदार लोग हैं यार। फ्रांस को डर लग गया, क्योंकि ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में पाया गया था, और ओसामा बिन लादेन में जहाज उड़ा के उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में मार दिया था। इन्होंने बोला अभी आईफिल टावर में पाकिस्तानी आ रहे हैं ये मारने के लिए। भाई खतरनाक था। हाँ, बहुत डेंजरस है पाकिस्तानी ना। नहीं, पाकिस्तानी डेंजरस नहीं है, डेंजरस हैं भाई, दे आर डेंजरस टू देमसेल्व्स। हाँ, खुद को कुछ नुकसान और है, बस मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहता। तुम पिटोगे, आजमगढ़ जाओगे, आजमगढ़ में उतरते ही तुम पिटोगे प्रोड्यूसर। इसीलिए तो हम प्लान कैंसिल कर दिए जाने का। वो रूबियो से आजकल खूब मिल रहा है, कह रहे मालिक तुसी ग्रेट हो, एक जगह मार खा रहा है, एक तो कहाँ पे एक दुलार पा रहा है, चल रहा है सर। मार भी खाई है। मुनीर मार नहीं खा रहा है, मुनीर जलील हुआ, मार का बेइज्जत हुई मुनीर। सर सनी देओल का वो वाली सीन याद है आपको, इंडियन वाला? कौन सा? नहीं, वो तो बड़े भाई ये बताएंगे, ये सब पिक्चर है। फ्रीडम फाइटर जो नेताजी को अंदर लेके जाता है। अरे हाँ, आपने बताया था मुझे। अच्छा, वो रिसेंट मूवी होगी ना सनी देओल की, इंडियन? ज्यादा पुरानी है? अरे सब पुरानी है। कितनी पुरानी है? अरे कितनी, ऐसे ही से क्या करें बताइए? पुरानी है। पुरानी? देखो तिरंगा लेवल की पुरानी है, तब भाई को पता होगी। नहीं, उससे तो 7-8 साल पुरानी होगी, 10 साल पुरानी होगी। 20 साल 20 साल के चैप्टर में तो पढ़ते ही नहीं है। नहीं, उनको पता है वैसे। लोहा फिल्म है, लोहा फिल्म का पूछ लो। है कोयला वोयला नहीं, वो कौन सा है कि आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती, वो बड़ा कौन सा है, दिल जले। ये पुरानी ये भैया, ये बहुत फ्रीडम फाइटर हमारे बहुत। तो सर इंडियन में बेसिकली भाई मैंने आपको जो बताया था कि ले जाता है तो नेताजी को बढ़िया से चाय पानी पिलाता है, फिर बाहर काला वाला, ठीक, तो वही मुनीर का हाल हो रहा होगा। वांगी अंदर ले गया, हुन 2-4 PLA के जनरल भी होंगे। नहीं, बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड कि पाकिस्तान की जो ट्रेड डील होगी US के साथ,
क्या होगा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो बेसिकली मैं बता रहा हूं क्या होगा कि अमेरिका ना पाकिस्तान को बड़े सारे कंसेशंस देगा। मैं आपको अभी बताऊं, ये देखिए इशाक डर जो है ही इज ऑल्सो द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, कायदे से नंबर 2 है पाकिस्तान का। वो प्रेसिडेंट को छोड़ दो, वो तो सेरेमोनियल पोस्ट है, कायदे से नंबर 2 है पाकिस्तान में आफ्टर, बट नहीं है, यू ऑल्सो नो। ये डील मुकम्मल करके आया था मुनीर, और इस डील में देखो पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता ना, पाकिस्तान आतंकवादी और गोला बारूद के अलावा पाकिस्तान के पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। ये लोग क्या करेंगे मैं आपको बता रहा हूं कि इनको बड़े सॉलिड कंसेशंस, मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों, अगर आप दुबई के थ्रू देख रहे हो या फिर वीपीएन के थ्रू ये देख रहे हो पाकिस्तान में बैठा, आज मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है अगले 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर। आपको ये पता लगेगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी डील दे दी है, और आप लोग खुशी से झूम उठेंगे कि देखिए हमने इंडिया को दिखा दिया है, और कुछ नहीं इंडिया को दिखाया आपने। बेसिकली क्या है, जब भी कोई आपको बहुत अच्छी डील देता है, आपको हर समय शक की नजर से देखना चाहिए कि भाई हमने इसको ऐसा क्या दे दिया जो ये बंदा हमारे ऊपर इतना, जिसको एहसान दिखा रहा है हमारे ऊपर कि ये भी कर लो, ये भी कर लो। पाकिस्तान तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाता, पाकिस्तान कोई मशीनरी नहीं बनाता जो अमेरिका को चाहिए। फिर ये बलूचिस्तान का सौदा करके आया आदमी, नोट कर लेना है, बलूचिस्तान का सौदा करके आया है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, आसिम मुनीर की। और वही बलूचिस्तान पहले इन्होंने चीनियों को बेचा था, चाइनीज को बेचा था, फिर बलोचों ने मार मार के चाइनीज का दुम्बा बनाया, चाइनीज भाग खड़े हुए वहां पे, जिसकी वजह से आसिम मुनीर जलील हो रहा है। सीपैक रुक गया है क्योंकि द पाकिस्तानीज आर बोथ करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट, बोथ करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट। अब ये सेम प्लेटफॉर्म बेचने के लिए गया है डोनाल्ड ट्रंप को, और वो जानता है भाई यूक्रेन में यूएस का क्या है, मिनरल्स, रेयर अर्थ, राइट, डन। ग्रीनलैंड क्यों चाहता है, सेम थिंग, गैस, ऑयल, रेयर अर्थ, ये सब ग्रीनलैंड का कब्जा कर लेंगे। बलूचिस्तान दुनिया का सबसे अमीर तरीन, मतलब टॉप अगर 4, 5 या 10 इलाके पूरे इस पृथ्वी में, पूरी दुनिया में आप निकालें, उसमें से एक बलूचिस्तान है। बड़ा हाथ नहीं, बलोचों के बारे में एक बात कहते हैं कि बलोच बच्चा चाहे नंगे पैर पैदा हो, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो सोने पे चलता है, वो ही वॉक्स ऑन गोल्ड। और ये बात सच है, बलूचिस्तान इज फुल ऑफ रिचेस। अब पाकिस्तानियों को तो आता नहीं निकालना, ना बलोच निकालने दे रहे, ना बलोच निकाल, थोड़ा बहुत उन्होंने चाइनीज को आउटसोर्स कर दिया कि भाई तुम मछलियां मार लो, उसमें भी वहां पे कांड हो गया बहुत बड़ा। तो अब ये चाहते हैं कि कोई ऐसा हो जो मिनरल वेल्थ निकाल ले, थोड़ा खाओ थोड़ा फेंको। अगर 50-60% अमेरिका ले भी जाता है तो 20-30% हमें तो दे ही देगा, उतना तो बहुत उतना, अरे 10% दे दे पाकिस्तान को, पाकिस्तानी जनरल्स की तो कोठियां बन जाएंगी बाहर। दैट इज द एंटायर स्कीम है, बलूचिस्तान को बेचने की स्कीम है। और कोई इनकी डील वील नहीं है, कुछ नहीं बनाते यार, कुछ भी नहीं बनाते ये लोग पाकिस्तानी, दे मेक नथिंग, लेकिन खुश रहते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर कोई शिकायत है तो बताओ। नहीं, वो हामिद मीर साहब की एक रिपोर्ट है सर जियो न्यूज में। क्या कह रहे हैं हामिद मीर? हामिद मीर साहब ने एक ओपिनियन लिखा है जियो न्यूज को, इंडियंस आर रिचर देन पाकिस्तानीज बट पाकिस्तानीज आर हैप्पियर देन इंडियंस। हाँ, क्योंकि देखो बात यह है, गलत नहीं लिखा हामिद मीर ने, देखो बात यह है कि जो बावला होता है ना, जिसको कुछ नहीं पता, जो बिल्कुल बावला है, जिसको कुछ नहीं पता, वो खुश ही रहेगा क्योंकि उसको कुछ पता ही नहीं। इंडियंस चाहते हैं अचीव करना, और जब आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, देखो जो रॉकेट है, आपने चांद पे भेजा जी, फिर आपने आदित्य L1 भेजा। एक बात बताओ, आप चांद पे पहुंचे, फिर आप सूरज पे पहुंचे, जब तक दोनों के बीच में जो गैप था, क्या आपको टेंशन नहीं हुआ होगा? है ना, टेंशन हुआ होगा ना कि यार क्या टेक्नोलॉजी है यार, कैसे करना है इसमें, इसकी फंडिंग कैसे लेनी है, अच्छा यहां से बूस्टर रॉकेट कैसे पहुंचे, ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, आपको टेंशन है कि नहीं? पाकिस्तान का मैक्सिमम क्या है कि ढक्कन खुला होगा, नाली में गिर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ टेंशन है पाकिस्तान में? नहीं, इट्स अ फैक्ट। उनको कोई टेंशन है, वो खुश हैं यार। आप सुनो, अगर आप ऐसे जमीन पे लेटे हो, ऐसे आप उससे नीचे जा ही नहीं सकते क्योंकि आप जमीन पे लेटे हो। टेंशन तो उसको है जो सीढ़ियां चढ़ रहा है कि यार मुझे और तरक्की करनी है, भाई मुझे जर्मनी को पीछे छोड़ना है। इंडियंस में क्या है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बननी है, चाइना को टक्कर देनी है, मैन्युफैक्चरिंग। पाकिस्तानी का ऐसा कोई स्ट्रेस है ही नहीं लाइफ में बॉस। जो आदमी नंगा हो उसको क्या टेंशन कि मुझे इसकी शादी में जाना है, मुझे कौन से कपड़े पहनने, वो तो नंगा है, उसको तो वैसे ही जाना है।
तो दे आर, हामिद मीर सही कह रहा है, वो गलत नहीं कह रहा। दे आर हैप्पियर बिकॉज ब्रोक, मैनहोल खुला, नाली में गिरे, मुंह ऐसे साफ करा, अरे यार ठीक है पानी डाला है, देखो क्या हुआ, देखो स्विमिंग करके आ गया फ्री में मैं। पानी भी अब नहीं डाल पाएंगे, पानी भी नहीं डाल पाएंगे, मोदी जी ने वो भी बंद कर दी। सो पाकिस्तानी सर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखना, पाकिस्तानी हर समय दुनिया में टॉप पे रहेंगे। मैं बांग्लादेश से कपड़ा ले लें। हाँ, लेकिन कपड़े की मिल तो बंद हो गई उनकी। कुछ बचे कुछ होंगे गोदाम में, वो ले लेंगे। फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है। उसने पाकिस्तान वही है, बढ़िया ही है कि, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं ना कि ट्रेड डील वाली बात कह रहा है पाकिस्तान, अभी वॉशिंगटन ने इस पे कोई जवाब नहीं दिया है। ट्रेड डील में कोई बात नहीं, देखो कुछ इनकी डील होगी। मैं आज बोल रहा हूं पाकिस्तान और अमेरिका की डील होगी, पाकिस्तानी जश्न मनाएंगे। पाकिस्तानियों को क्यों डील करनी है आपको पता है? अमेरिका के साथ पाकिस्तानी क्यों करना चाहते हैं डील? सिंपली बिकॉज पाकिस्तानियों को यह लगता है कि इंडियंस की डील हो रही है, हमें भी करनी है उनका, और हम लोग डील में क्या होगा, वो हमसे क्या लेगा क्या देगा, वो कुछ नहीं है, क्योंकि इंडियंस को डील मिल रही है इसलिए हमें भी चाहिए। भाई इंडिया तो बहुत, इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूएस। इंडिया की करीब 150 पौने 200 अरब डॉलर की ट्रेड है हर साल अमेरिका के साथ, मैसिव ट्रेड। 500 का बनाने का टारगेट, 500 का बनाने का टारगेट। तुम्हारा कितना है? इनका है नहीं कुछ, क्योंकि बनाते ही नहीं कुछ, दे डोंट मेक एनीथिंग एट ऑल। पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर नथिंग, जीरो। वो एक कहते हैं फीफा के लिए वर्ल्ड कप की फुटबॉल बनाते हैं। मैंने पाकिस्तानी से पूछ लिया जो मुझे सुना रहा था 2 साल पहले कि हम फीफा के लिए फुटबॉल बनाते हैं। मतलब क्या ब्रांड है? ब्रांड का नाम तो बताओ जो पाकिस्तानी ब्रांड है। हम भी देखें फीफा के लिए बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, पाकिस्तानी फुटबॉल जाती है। कह रहे नहीं वो ब्रांड नहीं है, वही अपना ठप्पा लगा देते हैं एडिडास वाले जो बाहर बनाते हैं। मतलब फिर क्या फायदा हुआ? आउटसोर्स काम है। अभी बहुत खुश हो रहे हैं सर पाकिस्तानी की BYD की एक असेंबलिंग यूनिट आ रही है हमारे यहाँ। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, छोटी छोटी खुशियां हैं, ठीक है, छोटी छोटी खुशियां लोगों की। छोटे छोटा देश, छोटे हाँ, नहीं, नॉट ओनली दैट, इनके दिमाग भी छोटे हैं। BYD क्या करेगा? पाकिस्तान ने बोला कि ये जमीन ले लो, BYD आ गया, BYD ने पाकिस्तान में अपना प्रेजेंस। पाकिस्तानी थोड़ा ना खरीद रहे BYD की गाड़ी। BYD की गाड़ी चलती है बिजली से, पाकिस्तानियों को घरों में बिजली नहीं आ रही, BYD ये कैसे चार्ज करेंगे गाड़ी? बेसिकली क्या होगा, नहीं इट्स अ फैक्ट। हाँ पॉइंट है सर, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, देखो प्रोड्यूसर एक बात समझो यार जी। पाकिस्तानी घरों में 18-18 घंटे 16-16 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। हाँ ठीक है, उनके पास बिजली नहीं है। जब घर के लिए बिजली नहीं है, बल्ब नहीं आ रहा, पंखा नहीं गोल घूम रहा है, ये तुम BYD की गाड़ी किससे चार्ज कर रहे हो? यानी कि जनरेटर लगा के चार्ज करोगे, कुछ तो अब तुम्हें चार्ज करनी है। बेसिकली क्या होगा कि यहां से वही काम जो JF-17 थंडर के साथ करा था, बना रहे हैं चाइनीज, असेंबल हो रहा है पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर। तो वही होने वाला है सर। काहे हो रहा है ये तो बताइए। क्योंकि उनको जगह मिल रही है वहां पे। ना BYD की जगह आपको कल थाईलैंड दे देगा जगह, आपको बढ़िया बढ़िया देश जगह दे देंगे। चाइना बोलेगा BYD की फैक्ट्री लगानी है, इंडिया में नहीं बिकता है BYD, बिकता है। आप एक बात बताइए, चाइना ये कदम क्यों उठा रहा है? क्योंकि चाइना, देखिए BYD जो है जी, चाइना को यह पता है कि पाकिस्तान के रिश्ते अमेरिका से ठीक हो रहे हैं, राइट? अमेरिका से उनके रिश्ते ठीक हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान, क्यों ठीक हो रहे हैं? इसलिए नहीं कि पाकिस्तान की औकात बड़ी है, पाकिस्तान लेट गया जमीन पे। और आसिम मुनीर ने बोला कि मालिक आपको मेरी कसम है, डोनाल्ड ट्रंप को बोला कि मालिक आपको मेरी कसम है, यानी कि आसिम मुनीर की कसम है कि पैर आप हमारे सर पे रखेंगे, जमीन पे नहीं रखेंगे, आपके पांव गंदे ना हो जाएं। ये जो आपके पांव, तुमने देखी फिल्म राजकुमार की, ये जो आपके पांव हैं बड़े खूबसूरत हैं, कहीं मैले ना हो जाएं, ये वहां की स्टोरी है। तो उसने बोला कि आसिम मुनीर अगर ट्रंप को ये बोल के आया तो छी। सुनो तो अब हुआ ये कि इनके ऊपर लगने वाले हैं टैरिफ, ठीक है। सबसे बड़ा मार्केट कौन सा है चाइना के लिए? अमेरिका। चाइना के ऊपर लगेंगे टैरिफ, जो चाइना से ओरिजिन गुड्स होंगी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगेंगे टैरिफ, क्योंकि आसिम मुनीर जमीन पर लेट चुका है। यही ट्रेड डील और यही BYD का खोपचा है। दिस इज द लूप होल। पाकिस्तानी इसी लूप होल से खेल रहा है। पाकिस्तानी को इतनी बुद्धि नहीं है, चाइना इस लूप होल से खेल रहा है। पाकिस्तानियों में इतनी, वो नट बोल्ट नहीं बना पाते यार, उनकी इतनी औकात नहीं है नट बोल्ट बना दे। वो बड़ा BYD की फैक्ट्री वहां पे कुछ नहीं है। चाइना से आएगा
विदाउट ड्यूटी पाकिस्तान के अंदर घुसेगा, पाकिस्तान के अंदर नट बोल्ट कसेंगे, एक गाड़ी बनाएंगे, यहां से ग्वादर पोर्ट से या कराची पोर्ट से उसको लोड करेंगे, उसको लोड करने के बाद आगे थैंक यू वेरी मच। सारा खेल ड्यूटी का है, सारा खेल टैरिफ का है, और इससे बचाने के लिए आप छोटा मोटा प्लांट खोल दो पाकिस्तान में, बल्ले बल्ले वहां से भेजो। कभी फ्रांस वगैरह पे चिपक रहा है, यूरोप में भी जा सकता है माल। हाँ, वो होगा वही एंड में कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। अब देखो उसका वो है ना, क्या होता है बीएसपी, वो क्या है वो जो उसका जो प्लस जो यूरोप के साथ है, उसका ईयू के साथ है ना, जीएसपी प्लस नाटो वाला हाँ नहीं ईयू वाला जीएसपी प्लस है ना, जिसके अंदर उनका बिल्कुल फ्री ऑफ एनी टैरिफ जाता है माल, आई थिंक वेरी लो टैरिफ और जीरो समथिंग लाइक दैट। पाकिस्तानी बेनिफिशियरी, और वहां से बीवाईडी की गाड़ी आएगी, मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा होगा वहां पे। ठप्पा ही तो लगाना है तुम्हें। पाकिस्तानियों की अकल नहीं है कुछ बनाने की, दे डोंट हैव द ब्रेन्स। सारा दिमाग चीन का, पैसा चीन का, मशीनरी चीन की, कारीगर चीन के, सब कुछ चीन के, असेंबल पाकिस्तान में होके मेड इन पाकिस्तान का ठप्पा लगा के जीएसपी प्लस पाकिस्तान को दे देंगे 2-3 टुकड़े, बोटी वोटी दे देंगे। कितना टाइम हुआ फ्रीडम फाइटर? 15 प्लस हो गया। 15 प्लस हो गए भाई। मैं चलता हूं, आई हैव लेडीज एंड जेंटलमैन, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, मुझे जाना है बाहर, तो फिर मैं आपसे बाद में बात करता हूं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी 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 मच, और मिलते हैं कल यानी कि मंडे को। राम राम। जय श्री राम।